रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है। वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है। पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है। संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है। सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का एक खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है। वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। ओम शांति। शर्म के जल से राह सदा सींचती है। गति की मशाल आंधी में ही हंसती है। शोलों से ही श्रृंगार पथिक का होता है। मंजिल की मांग लहू से ही सचती है। पग में गति आती है छाले छिनने से। तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते। मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूं जब मुश्किल ना होती मेरे पग तब चलने से भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पे धर मैं मुस्काया हूं। मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूं। आंख मिचोनी खेल सका किस्मत से। 100 बार मृत्यु के गले चूमाया हूं। है नहीं स्वीकार दया अपनी भी। तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं।
तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूलों से जग आसान नहीं होता, रुकने से पग गतिवान नहीं होता। अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, है नाश जहां निर्मम वही होता। मैं बसा सकूं नव स्वर्ग धरा पर, जिससे तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं पंथी तूफानों में राह बनाता हूं, मेरा दुनिया से केवल इतना नाता। वह मुझे रोकती है अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाता बढ़ता जाता। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, जिससे तुम मेरा मन मानस पाषाण करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। आज निमंत्रण है तूफानों से। हे नाविक, नाव को कहाँ मोड़ दे, तूफानों की ओर। तुम तट पर बैठ भंवर की केवल बातें किया करो। मैं गोताखोर हूं, मुझे तो गहरे जाना होगा। परिस्थिति, समस्याएं, विघ्न, पेपर, चुनौतियां, ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस, मंजिल की मांग लहू से भरना है। ये नहीं तो जीवन में जीत का मजा कैसे होगा। जो वीर योद्धा होता है वो छोटे मोटे शत्रुओं से नहीं लड़ता, और उसे इंटरेस्ट भी नहीं है। वो बड़े शत्रु को मार देता है। शेर जाकर जंगल में यह ऐलान नहीं करता कि मैं जंगल का राजा हूं, और उसे दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। छोटे छोटे जानवरों को मारकर वो एक बड़ा शिकार कर लेता है और बस चुप हो जाता है। बाकी सब चुपचाप समझ जाते हैं एक शेर को मार दो, बस वो जंगल तुम्हारा। जब मुगल भारत में आए थे तो उन्होंने देखा था पूरे भारतवर्ष में उस समय केवल एक ही प्रदेश सबसे बहादुर था उस समय, राजपूत। अगर इन राजपूतों को हरा दिया जाए, और राजपूतों में भी राजस्थान उस समय मेवाड़ था, अभी मेवाड़ नहीं है, वो सब कुछ मिला के अगर उसको हरा दिया जाए तो पूरा भारत हमारे कब्जे में। इसलिए चुनौतियां, परेशानियां, मुसीबतें, चैलेंजेस, ये सब क्या है? श्रृंगार है। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूलों पे चलने से तो शर्म आती है, तुम मेरे मनमानस को पाषाण करो। तो आज की जो वाणी है वो विघ्न विनाशक बनने पर वाणी है। और इसमें बाबा ने ये 8 विधियां गिनाई है। जीवन में संकट, मुश्किल, विघ्न, समस्या, परिस्थिति जब आए तो क्या करो? सबसे पहला, उन्हें तूफान नहीं समझो। जब तूफान समझोगे तो क्या होगा? हलचल। उन्हें क्या समझना है? गिफ्ट। एक चित्र बनाया है इधर, ऐसा गिफ्ट बॉक्स है ये। इसको निकालो, सभी डायरी में निकालो।
पहले 2 लाइन इधर, फिर ऊपर एक, ये स्टेप्स है, फिर बीच में 2 लाइन, फिर ये ऊपर, फिर ये बाजू में, फिर बाजू में, फिर ये ऐसा। तो ये क्या बन गया? गिफ्ट बॉक्स। तो जब भी इसके बाद जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए तो ऐसा गिफ्ट बॉक्स बनाना है रात को, और सुबह अमृत वेला बाबा से उस परिस्थिति का नाम लिखना है यहाँ, उस समस्या का, उस विघ्न का, और सुबह अमृत वेला वो गिफ्ट खुद ही को देना कि बाबा ये गिफ्ट मुझे दे रहे। तो ये जो विघ्न है, ये जो तूफान है, ये तूफान नहीं है, ये क्या है? तोहफा, गिफ्ट है। हर तूफान से गुजरने के बाद एक अनुभव जुड़ जाता है आत्मा के साथ, आत्मा अनुभवी बन जाती है। हमारा मन उस रबर की तरह है, वो एक बार स्ट्रेच हो गया, इट डजंट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज, बस वो बड़ा ही रहेगा, फिर अब वो वापस छोटा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज, परिस्थिति आए, रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, दुखी नहीं होना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शोलों से ही श्रृंगार पथिक का होता है। पग में गति आती है छाले छिलने से। छिले क्या? देखो एक बार, पैर खुद के छिले। सच कहता हूं, जब मुश्किलें ना होती है मेरे वक्त, तब चलने से भी शर्माते हैं। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं जहां से जाऊं वो जो हवाएं है उसको तूफान बना दो तुम, और जो बनाएगा निमित्त बनेगा, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। है फूल रोकते काटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते, अंगार अधर पे धर मैं मुस्काया हूं, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूं आंख में चौनी खेल चला किस्मत से, 100 बार मृत्यु के गले चूम आया हूं। है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, मुझे अपनी ही दया स्वीकार नहीं है। तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो, तुम्हारी सिंपैथी मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी सांत्वना की मुझे आवश्यकता नहीं। दूसरे उदाहरण मुझे मत दो, इसके साथ भी ऐसा हुआ, उसके साथ भी ऐसा हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे साथ हो गया तो। तुम्हारी सांत्वना मुझे नहीं चाहिए। मैं तो तूफानों में चलने का आदी हूं। आदत कौन सी है? तूफानों की। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तो सबसे पहला क्या करना है? ये बॉक्स बनाना है। कब बनाना? विघ्न, परिस्थिति, समस्या, मुश्किलें, चैलेंजेस, दुख, पीड़ा, संताप, विरह, कोई चला गया छोड़कर, किसी की मृत्यु हो गई, सभी परिस्थितियों में। कल भी बाबा ने कहा था 6 मास का होमवर्क, 6 मास का होमवर्क, अप्रभावित रहना, नो रिएक्शन। जीवन में छोटी छोटी बातें होती रहती है, स्मॉल अफेयर्स, छोटी छोटी परिस्थिति आती है, हर चीज में रिएक्ट करना आवश्यक नहीं है। एक कारपेंटर था, बरसात का मौसम था और एक जहरीला ब्लैक कोबरा उसकी दुकान में घुस जाता है। जब वो दुकान बंद ही कर रहा होता है तब वो कोबरा ब्लैक अंदर घुस जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो कोबरा बहुत भूखा है, उसे प्यास लगती है, वो कुछ
खाने की कोशिश करता है, पीने की, और वहां जो कुल्हाड़ी होती है उसकी तेज धार पर वो ऐसे अपने फन को मारता है, चोट लगती है, उसे गुस्सा आता है, वो उसे जोर जोर से मारता है और गुस्सा आता है, रात भर मारते रहता है। सुबह जब वो कारपेंटर अपना दुकान खोलता है तो पाता है वो जो कुल्हाड़ी की धार है उससे लिपटा हुआ कोबरा डेड, मर चुका है। उसकी मृत्यु का कौन कारण है? वो खुद ही, स्वयं ने ही स्वयं को मार दिया। हर परिस्थिति से टकराना आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति इसका सामना करना आवश्यक नहीं है। स्मॉल अफेयर्स, स्मॉल सर्कमस्टांसेस, छोटी बातें, इनसे जितना टकराओगे हालत उस कोबरा जैसी हो जाएगी। टेक लाइटली। और उससे भी ऊंची अवस्था, हर परिस्थिति को क्या समझो, आहा। फूलों से जग आसान नहीं होता, रुकने से पग गतिवान नहीं होता, अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी। प्रगति कहां होती है? अवरोध में है नाश, जहां निर्मम वही होता। मैं बसा सकूं नवस्वर्ग धरा पर, जिससे तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। आग लगा दो मेरी बस्ती को, ताकि मैं सोचूं कि यहां पर स्वर्ग बनाना है। पांडवों को हस्तिनापुर नहीं दिया गया, वो कौन सी भूमि थी? खांडव प्रस्थ दिया गया था, बंजर भूमि, बंजर जमीन। हमको वहां भेज दिया जहां कोई सेवा नहीं होती, और खुद रहते हैं वहां जहां बनी बनाई सेवा है। पर पांडवों ने क्या किया? उस खांडव प्रस्थ को ही इंद्रप्रस्थ बना दिया। ये संसार भी तो खांडव प्रस्थ है, हमें इसे इंद्रप्रस्थ बनाना है। ओबड़ खाबड़ जमीन है, यहां पर हल चलाना है, क्योंकि पांडवों के साथ हल चलाने के लिए स्वयं पांडवपति भगवान आए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? तूफान को तोहफा समझना। ये तूफान नहीं है, तोहफा है। और तोहफा, तूफान से गुजरने के बाद सबसे बड़ा तोहफा है अनुभव। अब ये अनुभवी होने के बाद तुम दूसरों को सिखा सकते हो, जो पहली बार इस तूफान से गुजरेंगे उनको। इसके पहले भी सुना है, सूफी संत ने कहा है, मैं तुमको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे अधिक होशियार हूं, तुमसे अधिक जानता हूं, क्योंकि ठोकरें मैंने तुमसे ज्यादा खाई है। हारा मैं तुमसे ज्यादा बार हूं, ये तुम्हारी पहली बार है। मैं तो कितनी बार हारा हूं, कितनी बार गिरा हूं। यह है स्टेप नंबर 1, विधि 1। दूसरी विधि, अगर समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, विघ्न आ जाए, तो क्या करो? गहराई में जाओ, परिस्थितियों के सागर से नए नए रत्न निकालो अनुभव के। मुरलियों में क्या लिखा है वाक्य? परिस्थितियों के पेपर से, सागर से, परिस्थितियों के पेपर के सागर से निकालो गहराई, डेप्थ। अंतर्मुखता की दृष्टि। क्या शब्द प्रयोग किया बाबा ने? अंतर्मुखता की दृष्टि। परिस्थिति आई, जो हलचल दिख रही है, उस हलचल का मंथन नहीं करो, किसी मुरली में कहा था, परंतु आज क्या कहा? उस हलचल की गहराई में जाओ। मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। चलकर गिरना, गिरकर चलना ना करता है। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती।
गहराई में जाना है, और गहराई में जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्वयं में डुबकी लगानी होगी, बाहर नहीं। बाहर तो भीड़ है, भीड़ से तो कोई लेना देना ही नहीं है। भीड़ में तो मैं ही हूं नहीं, भीड़ में तो भीड़ बोलती है। लोगों ने, हिंदुओं ने मस्जिदों को आग लगा दी, मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर जला दी, पर ये किसने जलाए? अगर उसमें से किसी एक व्यक्ति को कहो करो, वो नहीं कर सकता। वो भीड़ थी, वो भीड़ की आवाज थी। भीड़ में तो व्यक्ति व्यक्ति होता ही नहीं है। उस अकेले को कहो मंदिर को तोड़ो, तोड़ पाएगा कोई? उस अकेले को कहो इस मंदिर को उद्ध्वस्त करो, कर पाएगा? नहीं। वो भीड़ थी, और भीड़ में तो हम खो ही जाते, हम रहते ही नहीं है। वो भीड़ की आवाज होती है। गहराई, अंदर की गहराई, भीतर की गहराई, स्वयं की गहराई, स्वयं के मन की सच्चाई को जानना। इसलिए यात्रा अंतस की है। इधर खुद को देखने की। एक हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई थी कि हॉस्पिटल की जो लिफ्ट थी उस पे जो भी जाता था थूकता था, गुटखा तंबाकू खा के। हॉस्पिटल की मीटिंग हुई, क्या किया जाए, क्योंकि पेशेंट्स तो आते रहते, गांव से आते रहते, ये सब चीज़ों के आदी होते, और थूकते कहाँ है? जहाँ पर कोई देखता नहीं। ऐसी जगह बाथरूम है, एक वॉशरूम, और दूसरी जगह है लिफ्ट। पेशेंट भी होते हैं, छुप छुप के रखते हैं अपने पास सब कुछ। वार्ड में तो थूक नहीं सकते, तो कहाँ थूकेंगे? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जब जाना है, दूसरे डिपार्टमेंट के रेफरेंसेस है, तो वहाँ लिफ्ट में हॉस्पिटल कम्युनिटी की मीटिंग हुई, क्या किया जाए, कैसे रोका जाए। और लास्ट में एक उपाय सूझा, और वो उपाय जब से किया, लोगों का थूकना बंद हो गया। लिफ्ट जो थी, चारों तरफ आईने लगा दिए गए क्योंकि थूकते हुए हर व्यक्ति अपने आप को देखता है ना, फिर अच्छा लगता है क्या? तो चारों तरफ क्या कर दिए? मिरर्स, दर्पण। कभी बाबा ने कहा है स्वमान के दर्पण में देखो, कभी कहा ज्ञान के दर्पण में देखो, स्थिति के दर्पण में देखो, संपूर्णता के दर्पण में देखो। ब्रह्मा बाप ही दर्पण है, उसमें देखो। पेपर भी दर्पण है, जो बताता है तुम कहाँ हो, कितने पानी में हो। छोटी सी परिस्थिति आ गए, घबरा गए, डर गए, सीधा एक्सट्रीम स्टेप ले ली। फेल हो जाता है ना स्टूडेंट, क्या करते हैं? सुसाइड। सीधा 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं नीट यूजी एग्जाम के लिए, कोचिंग क्लासेस लगाई, किसी बाहर जगह पर है, माता पिता की बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, लाखों खर्च किए हैं, मित्रों के साथ पढ़ाई की है, वो सारे मित्र पास, हम फेल। अब ना मित्रों को मुंह दिखा सकते, पहला। टीचर्स की बहुत आशाएं थी, कोचिंग टीचर्स की, ना उनको मुंह दिखा सकते, ना माँ बाप को, और माँ बाप के अलावा जो परिवार वाले थे जिनको माँ बाप ने बता रखा था कि हमारा बेटा तो एकदम टॉपर है। क्या करेगा स्टूडेंट, कहाँ जाएगा? सारे तरफ से दरवाजे बंद, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और ये भी मित्र संबंधी इतने सिंपल नहीं है, हंसने वाले, हंसी उड़ाने वाले, कटाक्ष करेंगे, कमेंट्स करते चलो तो दूर से कुछ बोलेंगे,
इतना जोर से ताकि तुम सुन सको। तो स्टूडेंट क्या करता है, इसलिए सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। एक एग्जाम जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, पर यह ऐसी ही परिस्थिति है। इसलिए बहुत केवल शिक्षा में ये सारी शिक्षाएं नहीं दी जाती है। केवल साइंस की शिक्षा, मैथ्स की, बायोलॉजी की, बॉटनी की, जूलॉजी की शिक्षा दी जाती है। साहसी बनो, जीवन कैसे जियो, ये शिक्षा नहीं दी जाती। फेल होने के बाद क्या करना है ये कोई नहीं सिखाता। पास होने के बाद कहाँ एडमिशन लेनी चाहिए, इसकी टीचिंग से। पर फेल होने के बाद क्या करना है, ऑप्शन बी, प्लान बी है क्या? और लोग तो कितने सारे हैं जिन्होंने कोई एग्जाम, सभी एग्जाम पे फेल की, फिर भी आज टॉप पर है। गहराई में जाओ, अंतर्मुखता की दृष्टि। हलचल जो हुई है क्यों हुई है, सोचो। हलचल तो हुई है, इतनी मुरलियां पड़ी, इतने पेपर दिए, ये सब किया, अब तक इतनी मुरलियां सुनाई, इतनों को कोर्स कराया, इतने सेंटर खोले, इतने प्रोग्राम्स किए, इतने सेमिनार, वर्कशॉप, सब कुछ किया। ठीक है, यहां पर है। अभी यहां पर ये परिस्थिति आई और सीधा डाउन। अब चिंतन का विषय है, ऐसा क्या था इस परिस्थिति में नया? ऐसी कौन सी बात थी ज्ञान की जो हम भूल गए थे इस समय? गहराई। तो दूसरी चीज क्या करनी है जब परिस्थिति आती है? तब गहराई में जाना है, डेप्थ में जाओ, सोचो इसके विषय। तीसरा, नथिंग न्यू। क्या, क्यों, कैसे। क्या, क्यों, कैसे, इसको कहा बाबा ने, इसे कहा जाता है हलचल। प्रश्न पूछते रहना, ये होना नहीं चाहिए थे। अंतिम स्टेज, लास्ट स्टेज है नथिंग न्यू। हाँ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था, ये लास्ट स्टेज नहीं है। नथिंग न्यू। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, जब मैं छोटा था और अपने पिताजी से पूछा, नरेंद्र ने, कि मुझे जीवन की कोई एक शिक्षा सुनाओ, तो उनके पिताजी ने कहा था, नेवर गेट सरप्राइज्ड एट एनीथिंग। जीवन में किसी भी बात से आश्चर्यचकित नहीं होना। उन्होंने कहा है लास्ट में कहीं भाषण में कि ये सीख मुझे जीवन भर याद रही, आश्चर्यचकित नहीं होना। इस मुरली में भी बाबा ने कहा है, यही शब्द है, आश्चर्यचकित नहीं होना। ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ऐसा भी होता है क्या? मेरे साथ ही क्यों हुआ? हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा भी करते हैं लोग। ब्राह्मण ऐसा करते, अज्ञानियों का तो सोचा था। ड्रेस बदलने से और बैच लगाने से संस्कार तो परिवर्तन नहीं होते ना, या स्थान बदलने से, या कोई लेबल्स लगाने से, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कोई लेबल लगाने से क्लास का मॉनिटर तो नहीं बनता है ना। कोई लेबल लगा से राजा थोड़ी ना बनता है, राजा तो प्रजा चुन लेती है। राजा तो नैसर्गिक राजा होता है, ही इज अ बॉर्न किंग। वो लीडर लेके, ट्रेनिंग लेके राजा थोड़ी बनता है कोई। नथिंग न्यू, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, कुछ भी हो जाए, कुछ भी नया नहीं है। ऐसा तो ये ना सोचना कल्प कल्प होता है, ये डल कर देता है थोड़ा सा। ये 10 बार हुआ है, ये 11वीं बार है, ऐसे बोलो। या 5 बार हुआ, वो 6वीं बार है। थोड़ा मनुष्य वाला चाहिए। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। कल्प कल्प क्या होता है? हाथ में कुछ भी नहीं आता है। हाँ, मैं हर साल विजयी आत्मा हूं, थोड़ा सा कुछ आता है। हर हफ्ते में विजयी हूं। हर वीक का जो पेपर है उसमें मैं, आज पेपर का दिन है, कल है, अच्छा कल है 9, ठीक है,
तो आज तैयारी का दिन है। 7 मुरलियां पढ़नी है। ब्राह्मण जीवन के 2 नियम है, एक है नथिंग न्यू, दूसरा है एवरीथिंग न्यू। नया दिन, नई शुरुआत, नई मुरली, नया अमृत वेला, सब कुछ नया नया नया। नया एग्जाम, नया रिजल्ट, नई बारिश, सब कुछ नया। छोटे बच्चे के दृष्टि से देखना, उसके लिए सब कुछ नया है। हर चीज उसे अवाक करती है, विस्मय से भरती है। आहा, विस्मय और आश्चर्य। आश्चर्यचकित नहीं होना, विस्मय आना चाहिए। सरप्राइज नहीं, वंडर। ओहो, आहा, उसको कहते हैं विस्मय। सेंस ऑफ वंडर नाम की एक किताब है, लिखी है रेचल कार्सन ने। ये वो महिला है जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की जननी कहा जाता है। सबसे पहले जिसने एनवायरमेंटल इश्यूज विश्व भर में रेज किए वो ये महिला है। इसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और बचपन से ही यह निसर्ग प्रेमी रही। बचपन से ही उसे प्रकृति ही पसंद थी। एकांत में घूमती रहती थी प्रकृति में, खेतों में, खलियानों में, पहाड़ों में, नदियों में। पूरा बचपन उसका प्रकृति में गुजरा। और वही स्त्री जब बड़ी हुई, शहरों में देखा पोल्यूशन, ये वो केमिकल्स। पहली आवाज विश्व में किसने उठाई होगी इस विश्व में? इसके लिए इसको पर्यावरण आंदोलन की मदर कहा जाता है, रेचल कार्सन। उसके बाद में उसकी जो किताबें लिखी, उस समय उसने जो लिखी, अमेरिका के प्रेसिडेंट को इतना प्रभावित किया कि विदेश के बच्चे को हटाओ, इधर आते हैं वापस। तो हम कह रहे थे एक लड़का है वो, हाँ वो तो उस पे आते हैं, पर वो जो बच्चा है उसने कोई भी मुरली नहीं पढ़ी बचपन से ज्ञान में, पर सारी एग्जाम्स में पास है। पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है उसके पास, पर जितनी ये जो 24 एग्जाम्स हुई थी, 1 to 24, लास्ट एन के वाली, उन सब में पास है। तो हम बात कर रहे थे उस महिला की, रेचल कार्सन, महिला पर्यावरण आंदोलन की जो जननी है। उसकी किताब है द सेंस ऑफ वंडर। उसमें उसने लिखा है कि अभी वो 70 वर्ष की हो गई है। उसने छोटे बच्चे को देखा और उसको लगा क्यों ना बचपन में फिर से जीऊं दोबारा। और उस छोटे बच्चे जैसी वो एक्टिंग करती है। छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो सोचती है ये जो करेगा वो मैं करूंगी। छोटा बच्चा रेंगता है, वो भी रेंगती है। छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है, वो भी घुटनों के बल चलता है। छोटा बच्चा चिल्लाता है, उसके चिल्लाने का कोई कारण थोड़ी होता है, वो ऐसे ही चिल्लाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। जैसे जैसे बच्चा करता है वैसा करती वो, ऐसा सब कुछ करती है। और वो कहती है कि इस 1 हफ्ते में, 10 दिन में मेरे अंदर एक वही मैं बचपन फिर से लौट आया जो छोटी थी तब। सेंस ऑफ वंडर, छोटा बच्चा होता है ना वैसा, निरागस। Those who will become like a child shall enter the kingdom of heaven. जीसस क्राइस्ट ने कहा है जो छोटे बच्चे जैसे बनेंगे, वो बच्चा नहीं, बच्चे जैसे बच्चे नहीं, जो बच्चे चाइल्ड लाइक जो होगा, shall enter the kingdom of heaven. ये नन्हा सा शिशु ये नहीं जानता इसे कितनी लंबी यात्रा पार करनी, ये नहीं जानता इसके आगे का रास्ता समतल होगा या उबड़ खाबड़। इसके चेहरे पर ऐसी ही निर्विकारिता जो कभी बुद्ध ने जीवन भर की साधना के बाद कही थी। ये नन्हा सा शिशु, ऐसी कविता है। इसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था। ये नन्हा सा शिशु, हरिवंश राय बच्चन की कविता है ये नन्हा सा शिशु, चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। तो क्या लाना है? विस्मय। किसके प्रति? मुरली के प्रति, जीवन के प्रति, ज्ञान के प्रति, अनुभव के प्रति। आहा,
सब कुछ नया है। मधुबन के प्रति कहाँ प्रवेश कर रहे? मधुबन भूमि में। कौन सी भूमि? उसके सारे नाम याद करो। 1000 लास्ट होमवर्क। जो जो बिल्डिंग है, एक एक बिल्डिंग का नाम मधुबन का नाम है। हम वहां प्रवेश कर रहे हैं। तो दोनों बातें, नथिंग न्यू और दूसरा एवरीथिंग न्यू, विस्मय, ओहो, आहा, वंडर। तीसरी विधि, चौथी, बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति, एक रस। इस सीट पर बैठ जाओ, समस्या की सीट पर नहीं बैठो। कौन सी सीट? एक रस स्थिति की सीट। एकाग्रता, एक रस और एकांत। जब भी परिस्थिति आ जाए एकांत में चले जाओ, उस परिस्थिति के बारे में सोचने। ब्रह्मा बाबा को भी अजीबोगरीब अनुभव होने लगे तो क्या किया? सबसे पहले लोगों से बैठ के डिस्कस किया कि आ जाओ, लेट अस डिस्कस, ये हो क्या रहा है। मुझे डिस्कस करने की कोशिश की थी, पर सामने वाले की रिएक्शन देखकर पता चला कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा गया कि एकांत में बनारस चले गए। सागर के किनारे सबसे अच्छा चिंतन होता है। सागर किस किस के घर के पास है या शहर के पास? 1, 2, 3, 4। नदी किस किस के घर के पास है शहर के अंदर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। झील कहाँ कहाँ है? आबू वाले हमारी एकलौती नक्की झील, उसमें भी आधी नक्की केवल, उधर वाली नहीं, इधर वाली एकांत वाली, सतयुग वाली। उधर से त्रेता वो सब चालू होता है। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से आधा ही राउंड लगाते हैं हमेशा। हाँ बस, उसके उधर नहीं, उधर मार्केट, दुनिया, कलयुग चालू होता है। त्रिकालदर्शी होकर एकांत में चले जाना और स्थिति को एकरस रखना। समता, योगी समता में स्थित रहता है। हार जीत, निंदा स्तुति, जय पराजय, जो भी हो रहा है, मुझे समता में रहना। यह संकल्प भी बहुत शक्तिशाली है। मुझे समता में रहना है। इक्विपॉइस, इक्वैनिमिटी इज हाईएस्ट प्यूरिटी। पवित्रता की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? समता ही पवित्रता है। स्थिर रहना यह प्यूरिटी है। हिलना यह प्यूरिटी नहीं है। हलचल में आना यह प्यूरिटी नहीं है। स्थिरता प्यूरिटी है। स्थिर। ये लाइट की इम्प्यूरिटी है। त्रिकालदर्शी, उस परिस्थिति के आगे पीछे देख लेना क्या है। कुछ सिखाने आई है, पेपर, क्लास आगे बढ़ाने आई है ये पेपर। पांचवा, बड़ी अच्छी लाइन है। जब दुश्मन होता है तब किसकी याद आती है? शस्त्रों की। नहीं तो शस्त्र पड़े रहते हैं, रखे रहते हैं। निकालते कब है? जब जंग का ऐलान हो जाता है तब शस्त्र बाहर आते। यू आर एट वॉर विथ माया, और तुम्हारा तो दिवस रात्र महायुद्धा सा प्रसंग। दिन रात ही युद्ध है, प्रतिपल युद्ध है, क्योंकि तुम्हारा कमजोर पल माया के लिए अवसर है। क्या कहा? तुम्हारा कमजोर पल माया के लिए अवसर है। A moment of unawareness is an opportunity for Maya to attack. इंग्लिश में एक शब्द आता है caught unawares। इंग्लिश में ये शब्द प्रयोग किया जाता है caught unawares, मतलब मैं जब असावधान था तभी पकड़ लिया। रोज तो सावधानी से चलते हैं, रोज आते हैं बराबर बाबा के कमरे के सामने अच्छे से चप्पल लगाते, रोज 1 साल से नियम। एक ही दिन था जो ऐसी थोड़ी लगा दी और तुरंत एक भाई आ गया कहने का तुमको चप्पल भी लेने का नहीं आती। कॉट अनअवेयर्स इसको कहते हैं, कॉट अनअवेयर्स। अनअवेयर्स अर्थात असावधानी। असावधानी का तुम्हारा क्षण माया के लिए अवसर है। इसके लिए प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ।
अपनी डायरी के हर जगह लिख के रखना है ये वाक्य, प्रतिपल सजग प्रतिपल तटस्थ, प्रतिपल सजग प्रतिपल तटस्थ, प्रतिपल सजग प्रतिपल तटस्थ। मूवमेंट टू मूवमेंट अवेयरनेस, एवरी मूवमेंट अवेयर, एवरी मूवमेंट माइंडफुल वॉचफुल। प्रतिपल सजग प्रतिपल सजग प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ प्रतिपल तटस्थ प्रतिपल तटस्थ। तो दुश्मन जब आए तो दुश्मन क्या याद दिलाता है? शस्त्रों की। शस्त्र खुश होते हैं युद्ध जब आता है तो, और हमारे शस्त्र है शक्तियां, हमारे शस्त्र है ज्ञान, गुण, इनका प्रयोग करना है। अगला है योग की अग्नि। बाबा ने अच्छा उदाहरण दिया है। बर्फ होती है तो क्या होता है, वहां पर रास्ते पर बर्फ जम जाती है। उधर जाओ शिमला मनाली लद्दाख, रास्ते पे बर्फ जम जाती है तो बर्फ को हटाते हैं। वो गाड़ी चलाते हैं तो टायर को वो लगाते, चक्कों को वो क्या चेन लगाई जाती है गाड़ी को ताकि फिसले ना। ऐसे बहुत सारे उपाय करते। बाबा ने कहा यहां पर भी जम जाते हैं तो क्या करते हैं, आग को प्रज्वलित करो। जब विघ्न आए, समस्या आए, तभी तो योग भट्टियां करते हो ना। कुंती ने क्या कहा था कृष्ण से? कृष्ण कहता है मांगो, वो कहती है कि निरंतर परिस्थितियां आती रहे जीवन में ताकि मैं तुमको निरंतर याद करती रहूं। अब ये प्रश्न ही नहीं रहा कि नहीं आए, आना चाहिए। जब महिमा होती रहे तो नींद आ जाती है आराम से, और जब निंदा हो रही है चारों तरफ तब किसकी याद आती है? एक बाबा, बस तुम ही तो सब कुछ हो। इसके पहले भी सुना है, कुंती कहती है कृष्ण को भारत युद्ध के बाद, ये क्या कर दिया तुमने, सब मर गए, क्या फायदा हुआ, सब तो खत्म हो गया, कुछ भी तो नहीं रहा ऐसे युद्ध से, और तुमने ही किया है। मुझे पता है कृष्ण क्या कहते हैं, अगर तुम चाहो तो सब कुछ सबको फिर से जिंदा कर दो। तो वो कहती है कि यदि तुम ये कह रहे हो कि सबको को जिंदा कर सकते हो तो अर्थात ये मरे भी तुम्हारी इच्छा से है, इसलिए अब रहने दो। भक्ति में तो यही है ना, ये एक ही सिद्धांत भक्त को जीवित रखता है, अडोल रखता है कि होई सोई जो राम रचि राखा, thy will shall be done। जीसस क्राइस्ट भी सूली पर लटका हुआ है और एक क्षण में उसके लिए मन में आता है कि हे प्रभु क्या है, कंप्लेंट का भाव, परंतु तुरंत याद आता है thy will shall be done, तेरी ही इच्छा से हुआ है। होई सोई जो राम रचि राखा, उसकी इच्छा से हो रहा है। ये एक सिद्धांत केवल भक्त को अचल अड़ोल रखता है। जीवन में नुकसान हो, राम जी की दया, सब कुछ राम जी की कृपा से हो रहा है, सब कुछ, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो योग की अग्नि को प्रज्वलित करना, अर्थात ये तो बाबा ने कहा निरंतर रहना चाहिए। अंतर वाला योग नहीं है तुम्हारा, अंतर वाले योगी नहीं हो तुम, निरंतर सतत अविराम चलते रहो योग तुम्हारा। तो योग की अग्नि को, और योग भी क्या, अग्नि प्रज्वलित करो। उसके बाद में रास्ता किससे साफ करो, हिम्मत और उल्लास, बुद्धि में दौड़ाओ हिम्मत के क्षण, हिम्मत वाली बातें, हिम्मत वाली कविताएं, हिम्मत वाली क्लासेस, ये सब सुनो, मोटिवेट करो खुद को। कोई दूसरा नहीं आएगा तुमको मोटिवेट करने। बुद्ध सभा में आते हैं और सबको एक एक रुमाल देते हैं और कहते हैं इसमें गांठें बांधो, बहुत सारी रुमाल है, गांठें बांधी, और फिर कहते हैं इन गांठों को खोलो। तो कोई कोई रुमाल को खींचने लगते हैं, कुछ भिक्षु रुमाल को खींच, कि क्या ये गांठें खींचने से निकलेगी?
गांठों को उसी विधि से निकालना पड़ेगा जिस विधि से गांठें बंधी है। जो एडिक्शन मन में क्रिएट हुआ है, जो दुख, उसकी प्रक्रिया को देखो, डीप्स में जाओ, ये चालू कहां से हुआ था, यहां से, फिर बंधा, फिर बंधा, फिर और गहरा गहरा होते होते इतनी पक्की ये जो गांठ बनी है, नॉट, सेम विधि से उसको खोलना पड़ेगा। जिस विधि से वो बंधी है, तो उसको उसी विधि से खोलो। क्या कहा? हिम्मत और उल्लास लाओ। और लास्ट में अंगद। रावण ने क्या प्रलोभन दिया था अंगद को? अंगद आया अंतिम युद्ध के पहले। भगवान किसको, राम किसको भेजते हैं? अंगद को, जाओ शांति दूत बनकर एक बार समझा के आओ। अगर समझ गया तो हो सकता है भीषण युद्ध ना हो। तो रावण एक ऐसी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बात कहता है अंगद से जो बहुत तर्क संगत है। अगर अंगद की जगह पर कोई और होता तो वो रावण की बात मान लेता। वो कौन सी? मेरी से ना, ये कोई बात है क्यों आएगा अंगद राजा कौन सा बनाने का? एक बात रावण ने प्रस्ताव, एक बात कह दी, और वो बात सुनकर कोई और होता तो सीधा रावण की ओर। रावण उसको समझाता है, तुम्हारे पिता को किसने मारा? बाली को किसने मारा? राम ने, और तुम उसी के साथ लड़ रहे हो। कैसे बेटे हो तुम? बाली और तारा का पुत्र है अंगद, और उसके पिता को मारे ही मोहिन ब्याद की नहीं। वो किसके तरह मारता है? छुप के मारता है ना। तो तुम्हारे पिता को जिसने मारा, और वो तुम्हारा काका सुग्रीव तो उन्हीं के साथ लड़ाई कर रहे हो। पर अंगद को पता है, सत्य को जानता, मैं किसके साथ लड़ रहा हूं। राम कोई साधारण नहीं है। और उसकी जगह, इसलिए कहा उसकी जगह कोई और होता तो ये बात तो एकदम तर्क संगत है, उसको तो बदला लेना चाहिए। फिर अंगद ने कहा कि तुम्हारी सभा में ये पैर जो हिला दे, अब भूल ही गया वो सब कुछ। सीता तुम्हारी, अंगद को थोड़ी टेंशन है, जिसकी सीता है उसको टेंशन आएगा अब कि पैर ना हिले। सब हिलाने लगते हैं। इवन ये इंद्रजीत, मेघनाथ भी नहीं हिला पाता। और रावण खुद आने लगता है तो पैर हटा देता है और कहता है कि पैर मेरे नहीं, उनके छुओ। और ये करते हुए रावण का मुकुट नीचे गिर जाता है, और वो मुकुट लेके अंगद फेंक देता है सीधा बॉस के चरणों में उधर। रामायण के युद्ध में अंगद की बड़ी भूमिका है। उसने नरकांतक को मारा था, रावण का जो बेटा था एक, और रावण का जो सेनापति था, क्या नाम था उसका, उसको भी मारा था। नहीं, अक्रूर यहां कहां से आ गया? कंस का सेनापति है अक्रूर। विश्वपाश ऐसा कुछ नाम था उसका, तो उसको भी मारा था, ये दो लोगों को। तो बाबा ने क्या कहा, तुम क्या बन जाओ परिस्थिति में? विजयी बनने में अंगद बन जाओ। बस पैर रख दिया, अब माया हिलाओ जितना हिलाना है, गाड़ दो पैर जमीन में, कोई नहीं हिला सकता। अंगद का पैर है, मैं अंगद हूं। रामायण के दो पात्र बाबा हमको कहते हैं, एक तो तुम महावीर हो, हनुमान भी हो, अंगद हो। ये दो, ये अचल अडोल रहने में। और हनुमान जी तो बहुत सारी चीजों में। तो ये कितनी विधियां हो गई? 8। सबसे पहला तूफान, जो भी तूफान आए, तूफान। और तूफान समझो, उसके लिए क्या करेंगे? गहराई में नहीं जाएंगे, वो बॉक्स निकालेंगे, वो गिफ्ट एक बॉक्स, और वास्तव में निकालना है। अगर बना सकते तो बना भी देना है, कागज वाला बॉक्स। ऐसा बॉक्स बनाना, उसमें अपने विघ्न का नाम लिखना,
और अमृत वेला बाबा से वो लेना विद फोटो। ये स्टेप नंबर 1। दूसरा, किधर जाना? डेप्थ में जाना। कोई भी विघ्न आया, क्यों आया, उसकी गहराई में जाना। तीसरा, नथिंग नहीं, कुछ भी नया नहीं है। ये विघ्न, ये परिस्थितियां है तो आती रहती है। ओखली में सर्दी आए तो मूसलों से क्या डर, ये यज्ञ ही ओखली है, ये मधुबन ओखली है, ये सेवा केंद्र ही ओखली है, ये ब्रह्मा कुमार जीवन ओखली है, ब्रह्मा कुमारी जीवन ओखली है, ये ब्राह्मण परिवार ये ओखली है। वो ब्राह्मण आत्माएं मुसल है परिवार तो ओखली है। इसमें सिर दिया है ना, आए हो ना अभी सेंटर पर, तो यहाँ सब मिलेंगे। बहुरानी आती है ना, वो ये होता है ना, क्या रखते हैं ना दरवाजे पर, कितना आओ भगत सम्मान सत्कार होता है। पर अंदर ननद है, जेठानी है, सास है, सासू माँ है ननद, देवरानी, सब है। जो उधर वो इधर किसी किसी की दो दो सास तो ओखली में सर तो दे ही दिया। अब मूसलों से क्या डर, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा अब जाना कहाँ। तुम ही सब कुछ हो, अब तुम ही संभालो, तुम मेरी राखो लाजहरी। तो पति तो साक्षी होकर ही देखता है ना, उधर भी तो एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी। तो पति तो उधर भी मौन है पति परमेश्वर परमेश्वर पति, उधर है पति परमेश्वर, इधर है परमेश्वर पति। और जिनका वो पति नहीं है, और यहां पर बॉयफ्रेंड बना रखे है, तो वो भी तो छोटे मोटे देवता तो होंगे ही पति नहीं तो। पहला तूफान, दूसरा गहराई में जाना है। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है मेरे लिए, ये भी एक पक्का पाठ कर लो। मुझे किसी भी चीज से आश्चर्यचकित नहीं होना है आज जो दिन भर होगा। चौथा, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होना है। पांचवा, दुश्मन आया तभी तो शस्त्र बाहर निकले, मुझे अपने शस्त्रों को धार लगा के रखना है। और जरूरी नहीं है कि दुश्मन आए तो ही, हमेशा शस्त्र हो साथ में, धार लगे हुए। इसके लिए उनका जब युद्ध नहीं होता है तो भी क्या करते हैं राजा महाराजे, उनकी वो अखाड़ा होता है ना, उसमें आपस में अपने मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ में लड़ाई करते रहते, प्रैक्टिस। अगला, योग अग्नि को प्रज्वलित करो। अपनी योग भट्टी खुद ही डिसाइड करो कि मुझे आज 1 दिन की योग भट्टी करनी है, मुझे 3 दिन की योग भट्टी करनी है। आज छुट्टी है, आज संडे है, आज ये है वो है, आज कुछ ज्यादा काम नहीं है, दूसरा आज ज्यादा सेवाएं नहीं है, आज मेरे ज्ञान भट्टी का दिन है। 2 मुरलियां पढ़नी है, 3 मुरलियां पढ़नी है। और पढ़ना भी केवल पढ़ना नहीं, उसमें से कुछ निष्कर्ष निकालना है, कुछ पॉइंट्स निकालना है, एक्सट्रैक्ट करने हैं पॉइंट्स, हाथ पर रखने हैं, उन्हें देखने हैं, एकांत में जाना है, चिंतन करना है एक एक पॉइंट का, और फिर जीवन को देखना है और जीवन में वो उतारने हैं। आज 7 मुरलियां पढ़नी है सबको, कल एग्जाम है, याद है ना? हाँ, JK1, और वो जो एग्जाम फाइनल वाली है, अगर इसमें फेल तो वो एग्जाम से आउट, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए इसमें पास होना कंपलसरी है, और पास अगर होना है तो पढ़ना जरूरी है।
एमैट 5। फिर उसके बाद में योग अग्नि हो गया। उसके बाद में हिम्मत उल्लास के संकल्प बुद्धि में दौड़ाओ। कैसे आएंगे? किसी से चर्चा करो, किसी से पूछो कि तुमने भी तो इतना ब्राह्मण जीवन जिया है, तुम्हारे जीवन में तो विघ्न आए होंगे, क्या क्या आए होंगे, सुनाओ, समझाओ। तो वो भी कुछ कुछ सिखा देगा। और हमारे मैक्सिमम जीवन के प्रश्नों के उत्तर अनरिलेटेड व्यक्तियों से आते हैं, जिसका जीवन से, हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वो जो सिक्योरिटी में है ना, शायद वो उत्तर दे दे। छोटा सा बच्चा है ना, शायद वो उत्तर दे दे। वो जो दूध वाला, पान वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, यहां से उत्तर आते हैं, ज्ञानियों से कम आते हैं। उसके बाद में अंगद, मैं अंगद हूं, पैर रख दिया है। बाबा अगर पैर हिल गया, राम जी, तो तुम्हारी सीता गई, अब तुम देखो तुम्हारी सीता का क्या करना है। बोल तो हमने दे दिया, अगर इसने हिला दिया तो मैं क्या करूं? अब इट इज योर वर्क, तुम देखो अब। तो ये इतनी बातें हैं 8। आज का होमवर्क नंबर 1, पहले तो ये 8 बातें लिखनी है। होमवर्क नंबर 2, ये बॉक्स बनाना सीखना है। ये एक स्किल होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी कभी भी आ जाए, परिस्थिति फटाफट बॉक्स बनना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस करो बॉक्स बनाने की, क्योंकि परिस्थिति शायद आज ही 5 बजे आएगी, या दोपहर को 2 बजे, या 3 बजे, किधर भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। परिस्थिति कोई निमंत्रण देकर थोड़ी ना आती है, मैं आ रही हूँ, हेलो, मेल थोड़ी ना आता है सुबह सुबह कि मैं आज 4 बजे आने वाली हूँ, तुम तैयार रहना। अनइनवाइटेड आती है। तो ये दूसरा। तीसरा, हाँ ये तो स्टोरी है, एक लास्ट स्टोरी, बस इतना ही रखते हैं। ये 4 दोस्तों की स्टोरी है। एक का नाम है एवरीबडी, दूसरे का नाम है समबडी, तीसरा एनीबडी, एक है नोबडी। इनको एक महत्वपूर्ण काम करना होता है। तो एवरीबडी को लगता है कि समबडी ने ये करना चाहिए। एनीबडी ये काम कर सकता है पर कर लेता है नोबडी। इसलिए एवरीबडी समबडी को ब्लेम करता है, पर समबडी को गुस्सा है कि एवरीबडी मैंने क्यों नहीं किया ये। और नोबडी सोचता है कि समबडी ये शायद नहीं कर सकता। आप कौन हो इसमें से? करने वाला कौन है? नोबडी। समबडी क्या सोचता है? एवरीबडी सोचता है समबडी ये करना चाहिए। समबडी सोचता है एवरीबडी ने क्यों नहीं किया। एनीबडी कर सकता है पर करता नहीं है। करता कौन है? नोबडी। तो आप सब कौन हो? नोबडी। क्यों? बाप के बच्चे बनने के बाद में भी नोबडी। इनके जो इंग्लिश के अर्थ है वो समझोगे तो ये स्टोरी का कुछ और अर्थ हो जाएगा। समबडी अर्थात एवरीबडी अर्थात हर एक, समबडी अर्थात कोई एक, कुछ कुछ, एनीबडी अर्थात कोई भी, नोबडी अर्थात कोई नहीं। खतरनाक स्टोरी है ये। तो आज ये बस 2 ही होमवर्क है। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाओ का एहसास तू, जीत तू, जान तू, जहान तू, होगा इतिहास का ताज तू। निरंतर याद रखना है कि हमें इतिहास रचना है। हमें क्या करना है? इतिहास रचना है अपने जीवन से, अपने संकल्पों से। पन्नों में रहेगा माजी के, सबको लेना साथ जोड़ के, आंधी और तूफान से भिड़े हौसलों की कश्ती ना डूबे, होगा इतिहास का ताज तू, होगा इतिहास का ताज तू। सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी, तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाओ की एहसास तू। ओम शांति।
तू। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। पन्नों में रहेगा माजी के, सबको लेना साथ जोड़ के। आंधी और तूफान से भिड़े हौसले की कश्ती ना डूबे। हो गई इतिहास का ताज तू, हो गई इतिहास का ताज तू। सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की